के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और इस वक्त जो बड़ी जानकारी वरुण जैन की तरफ से दी गई है वो ये कि लड़की के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी पुलिस इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि लड़कों ने लड़की के साथ कहीं कोई बुरा व्यवहार तो पहले नहीं किया, कोई गलत काम तो लड़की के साथ नहीं किया गया। इस तरीके की जानकारी सामने आएगी और फिर किस तकलीफ से गुजरकर इस लड़की की मौत हुई है वो भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा ना। और इस सब के बीच अब एबीपी न्यूज के 10 सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। क्या दरिंदों को कानून का डर नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सवाल है। 8 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से एक लड़की को घसीटते रहे ये लड़के, वो भी राजधानी दिल्ली में। सड़क पर पुलिस वाले तैनात नहीं थे क्या? वो भी न्यू ईयर ईव पर। नए साल को लेकर तो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है ना दिल्ली पुलिस। क्या हुआ उन दावों का? आरोपी नशे में सड़कों पर आखिरकार कैसे खुलेआम घूम रहे थे? पुलिस की चेकिंग का क्या हुआ? दावे सब हवा हो गए। लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? जो जानकारी मिल रही है घसीटते चले गए वो, इसी वजह से कपड़े चिथड़े बनकर उड़ते चले गए। लेकिन क्या किसी तरीके का गलत काम भी लड़की के साथ इन लड़कों ने किया? क्या आरोपियों से लड़की की कोई कहासुनी हुई टक्कर के बाद? उसके बाद क्या गुस्सा निकाला आरोपियों ने इस लड़की के साथ? क्या लड़की और आरोपियों के बीच पहले से किसी तरीके की कोई जान पहचान थी? क्या साजिश को हादसे की शक्ल दी जा रही है? क्योंकि अभी तक जो पुलिस की जांच हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन आरोपियों के बयान के आधार पर। ये आरोपी बता रहे हैं कि नशे की हालत में थे, एक्सीडेंट हो गया और इन्हें होश नहीं रहा और ये लड़की के शव को घसीटते रहे गुमराह करने के लिए। कहीं ये नशे वाली बात, इसका दावा तो आरोपियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। राव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राव साहब, कई बार आरोपी इतना शातिर होता है कि पहले से ही अपने गुनाह को छिपाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखता है अपने बचाव में। ये नशे वाली बात भी कहीं उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं? क्या ऐसा भी मुमकिन है? अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई। जी राव साहब, आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, आवाज आ रही है सर। जी कहिए। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए और उनका आदमियों को मालूम ना हो कि एक्सीडेंट हो गया। कायदे से उन लोगों को उसी वक्त गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी और इतनी दूर तक गाड़ी चलाना है उनको बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक था। और क्योंकि इसको यही इंटेंशन साबित करता है, ये क्राइम की इंटेंशन क्या है उनकी। अगर कोई शरीफ आदमी होते ये लोग तो उसको गाड़ी को वहीं रोक लेते, 8 किलोमीटर तक चलाने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद भी गाड़ी उन्होंने रोकी नहीं, उनकी डेड बॉडी नंगे अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर भागे, लगता है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि इनकी पूछताछ से ये पता लगा है। लेकिन अभी इन सब चीजों का सवाल इन्वेस्टिगेशन में मालूम करना जरूरी है। हो सकता है क्योंकि इस प्रकार से एक्सीडेंट में सारे के सारे वस्त्र किसी भी औरत के या किसी बच्ची के वो वस्त्र एकदम नग्न नहीं हो सकती, हो किसी भी सूरत में नग्न नहीं हो सकती है। तो ये भी एक एंगल देखना पड़ेगा कि ये कोई पहले जानते थे या नहीं थे, या कोई उन्होंने कोई गलत काम किया क्या। ये पोस्टमार्टम से पता लगेगा कि उसके साथ में कोई जघन्य अपराध हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो पोस्टमार्टम आपके बता रहे वरुण जी कि हो चुका है, तो ये सब पुलिस के पास जानकारी होगी और उसी जानकारी के आधार पर आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे दोबारा पूछताछ हो सकती है अगर इसमें कोई ऐसा कोई रेप का या और कोई मोलेस्टेशन का एंगल इसमें सामने आया तो। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।